अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 26 सितंबर। भगवान को भूलना आत्महत्या ही है। एक बार किसी मनुष्य ने मिठाई बनाने की विधि सिखाने के लिए एक विद्यालय खोला। वह मनुष्य उस विद्यालय में मिठाई बनाने की विधि का वर्णन करके सिखाता था, परंतु उन छात्रों को घर पर इतना आटा भी नसीब नहीं होता था कि उसकी रोटी बना के खाएं। उन विद्यार्थियों को मिठाई बनाने के ज्ञान का क्या उपयोग? उसी प्रकार वेदांतों की बातें या ज्ञान मिष्ठान्न बनाने के ज्ञान की तरह ही है। जो मनुष्य वेदांत का केवल अध्ययन ही करता है, उसे उस ज्ञान से कुछ लाभ नहीं होता। जो ज्ञान व्यवहार में उपयुक्त नहीं होता, वह सत्य होते हुए भी हमारे लिए उसका कोई उपयोग नहीं। हमारे और संतों के बीच में यही फर्क है कि हम विश्व के लिए देवता मानते हैं और संत देवता के लिए विश्व है ऐसा मानते हैं। वास्तवता तो यह है कि जो बात आचरण में लाने के लिए सहज होती है, वह समझाने के लिए कठिन होती है। उसे तो अनुभव से ही जानना पड़ता है। जो अनुभव दूसरों पर निर्भर होता है, उसे अधूरा समझा जाए। मतलब यह कि जब मिलावट करने पर कोई पदार्थ स्वाददार बनता है, तो यह माने कि दोनों पदार्थ अपूर्ण हैं। इस विश्व में परिपूर्ण केवल भगवान ही है। उसे भूलना आत्महत्या ही है। अतः हमेशा उनके समीप, उनके नाम स्मरण में रहने का प्रयास करें। सभी कीर्तनों का सार यही होता है, केवल प्रस्तुत करने की विधि भिन्न होती है। प्रभु राम ने सभी बंदरों को सीता जी की खोज करने के लिए कहा। हर कोई बंदर हूं हूं की ध्वनि करके खोज के लिए चला गया, लेकिन हनुमान जी बहुत तेज बुद्धि के थे। उन्होंने पूछा, सीता जी को कैसे पहचाने? तब श्री राम जी ने सीता जी का बहुत वर्णन किया। वह बहुत सुंदर है ऐसा कहा, किंतु हनुमान जी तो यह भी नहीं जानते थे कि सुंदर स्त्री कैसे दिखाई देती है। तब प्रभु श्री राम ने उससे कहा, जो मैं कह रहा हूं वह शायद तुम्हें नहीं समझ रहा है, तो तुम एक बात ध्यान में रखो। जहां तुम्हें श्री राम नाम की ध्वनि लगातार सुनाई दे, वहीं सीता जी है ऐसा समझो। तब हनुमान जी को यह संकेत समझ गया। जिसे भगवान के नाम की महत्ता मन से समझ गई, तो मानो उसका जन्म सफल हो गया, उसके जन्म का सार्थक हो गया, उसका परमार्थ सफल हो गया और उसे विश्व में प्राप्त करने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रहा। हनुमान जी बहुत श्रेष्ठ भक्त थे। प्रभु श्री राम को लगा, हनुमान जी को जब तक चिरंजीवी होने लायक बात नहीं दें, तब तक इनको संतोष नहीं होगा। इसीलिए अपना चिरंजीवी नाम ही उन्हें दे दिया। अतः उस नाम के साथ हनुमान जी भी चिरंजीवी हो गए। आज का बोध वचन। सभी संतों का कहना यही है कि मन से भगवान का नाम लो और अपना कर्तव्य कर्म करो। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।